अगर आप एक प्रो एथिकल हैकर बनना चाहते हो, लेकिन एक सवाल, क्या आप खुद से हर चीज सीखने में सालों लगा दोगे या फिर सिर्फ एक बंडल में वो सारी पावरफुल स्किल सीखोगे जो आपको रियल हैकर बना सकती है? इंट्रोड्यूसिंग ऑल इन वन मास्टर बंडल। इसमें आपको सिर्फ एक कोर्स नहीं बल्कि 30+ प्रीमियम एथिकल हैकिंग कोर्स मिलेंगे। जीरो से एडवांस एथिकल हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, नेटवर्क हैकिंग, एंड्रॉइड वाईफाई हैकिंग और भी बहुत कुछ। आप सोचो, अगर यही स्किल सीखकर लोग लाखों कमा रहे हैं तो आप क्यों पीछे रहोगे? तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 30 से भी ज्यादा एथिकल हैकिंग के कोर्स, जिनसे आप पूरी एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सभी कोर्स डिजाइन किए गए हैं आपको बेसिक से हैकिंग सिखाने के लिए। साइट पर आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। आपको जिस भी कोर्स को देखना है उसमें जाना है। फिर आप जैसे YouTube पर वीडियो देखते हो वैसे ही यहाँ पर वीडियो चलाकर देख सकते हो। नीचे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इन कोर्सेज में कवर किए गए होंगे। आप इन पर क्लिक करोगे तो आपका उस टॉपिक का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हो। और अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको ये सभी कोर्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जहां से आप सभी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको साथ में और भी कोर्स मिलेंगे। तो आपको इतना सब मिलने वाला है, वो भी परमानेंट। अब इन सभी से आप कुछ न कुछ सीख सकते हो और एक एथिकल हैकर बन सकते हो। बाकी अगर आप फ्री में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर देना, जहां मैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स बताता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हैकिंग सीखना चाहते हो तो नेटवर्किंग समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कोई लव गुरु वाला काम नहीं जहाँ बस कनेक्ट लिखने से काम हो जाए। यहाँ नेटवर्क से कनेक्शन बनाना भी आना चाहिए और उस कनेक्शन के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना भी। आज हम सीखेंगे कैसे हैकर अपने सिस्टम के नेटवर्क इंटरफेसेस का पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे आईपी एड्रेस छुपा के काम किया जाता है और कैसे डीएनएस को बाईपास करके दिमाग से ना सोचने वालों को उल्लू बनाया जाता है। पार्ट 1, व्हाई नेटवर्किंग इज अ हैकर्स प्लेग्राउंड। हर हैकर का सपना होता है किसी दूसरे के सिस्टम में घुस जाना, लेकिन क्या कभी सोचा है कैसे करोगे आप ये? तो सिंपल है, नेटवर्क के थ्रू, क्योंकि हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है नेटवर्क के थ्रू। चाहे तुम रिमोट एक्सेस लेने की सोच रहे हो या डीएनएस स्पूफिंग करनी हो, नेटवर्किंग के बिना हैकिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। और ये सब करने के लिए थोड़ी सी लिनक्स की नेटवर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। आज का वीडियो बनेगा तुम्हारा नेटवर्क हैकिंग का एंट्री गेट। पार्ट 2, इंट्रोड्यूसिंग ifconfig। तो अपनी फर्स्ट कमांड है ifconfig। ifconfig का फुल फॉर्म है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। ये कमांड आपको बताती है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस एक्टिव हैं, जैसे वाईफाई, ईथरनेट, वर्चुअल बॉक्स अडेप्टर आदि। उनका आईपी एड्रेस क्या है, कितना डेटा भेजा गया है या मिला है, मैक एड्रेस क्या है और कुछ और डीप इन्फो भी मिलती है। तो एक बार अपनी इस कमांड को रन करते हैं और देखते हैं हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमको कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है। इसको एक एक करके डिकोड करते हैं। अब देखो क्या है ना, मैं चाहूं तो ये सभी बेसिक बातों को जल्दी जल्दी स्किप करके खत्म भी कर सकता हूं, जैसा कि आपको YouTube के बाकी किसी भी काली लिनक्स के कोर्स में मिल जाएगा, जो 2 घंटे में पूरा काली लिनक्स कवर कर देता है। पर ऐसा नहीं है। अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते हो, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी काली लिनक्स का नाम भी नहीं सुना होता है। तो ये कोर्स उन सभी को ध्यान में रखते हुए हर टाइप के इंसान के लिए बना रहा हूँ। एक ऐसा कोर्स जो YouTube पे कहीं ना मिले। तो काली के टूल्स पे आने से पहले हम काली लिनक्स के बेसिक को मास्टर करेंगे, क्योंकि सिर्फ कमांड वाला कीड़ा बन के आप एक एथिकल हैकर नहीं बन सकते हो। आपको बेसिक भी आना चाहिए, कौन सी कमांड क्या करती है, कैसे यूज होती है, सब आना चाहिए। इसलिए मैं आपको जितना इजी और सिंपल हो सकता है समझा रहा हूँ। तो कंटेंट की टेंशन बिल्कुल न करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस कोर्स के एंड होने तक आप सभी काली लिनक्स को मास्टर कर लोगे। आपको बस इतना करना है, वीडियोस को ध्यान से देखना है और इन सभी कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है और मुझे मोटिवेट करते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके। तो ये सब बात तो होती रहेंगी। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो यहाँ आपको सबसे पहले मिल रहा है ETH0, मतलब ईथरनेट 0। तो अपना लिनक्स नंबरिंग 0 से शुरू करता है। अगर हमारे पास और भी वायर्ड इंटरफेस होते तो यहाँ ETH0 के बाद ETH1, ETH2 ऐसा कुछ दिखता, और यहाँ पे ये जो है INET के आगे ये है अपना आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो हर डिवाइस को दिया जाता है जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे वाईफाई, LAN या मोबाइल डेटा। जैसे हर घर का एक घर का पता होता है, वैसे ही हर डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का काम क्या है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को डेटा भेजना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि किसको भेजना है? बस यहाँ आता है आईपी एड्रेस का रोल।
ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह होता है जो नेटवर्क पे बताता है, हेलो मैं हूं 192.168.1.5, मुझे डेटा भेजो। प्राइवेट आईपी एड्रेस ये अंदर के नेटवर्क में यूज होता है, जैसे तुम अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट हो। एग्जाम्पल, जब तुम किसी नेटवर्क पे होते हो और इफ कॉन्फ़िग या आईपीएसए आईपी देखते हो, मोस्टली ये प्राइवेट आईपी होती है। पब्लिक आईपी एड्रेस ये वो एड्रेस होता है जो इंटरनेट पे दिखाई देता है। हर आईएसपी बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर वो जियो, एयरटेल वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो हमें एक पब्लिक एड्रेस असाइन करता है। एग्जाम्पल, जब तुम किसी का रियल वर्ल्ड लोकेशन या आईएसपी ट्रेस करना चाहते हो तो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस ट्रैक करना होता है। अब आईपी एड्रेस के दो वर्जन्स हैं, एक पुराना और एक नया IPv4, ओल्ड बट गोल्ड। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ये सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाला वर्जन है। IPv6 नया वर्जन, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ आईपीज बन सकती हैं, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। IPv6 अभी हर जगह कॉमन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इससे जुड़े अटैक्स भी हम सीखेंगे। और जब तुम इफ कॉन्फ़िग या IPA चलाते हो और कहीं NH6 लिखा दिखे तो वही तुम्हारा IPv6 एड्रेस होता है। तुम मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तुम्हारे मोबाइल का आईपी होता है 192.168.1.7 और राउटर का आईपी होता है 192.168.1.1। अब जब तुम YouTube चलाते हो, तुम्हारा मोबाइल रिक्वेस्ट भेजता है, राउटर भाई मुझे YouTube का डेटा चाहिए। फिर राउटर आगे रिक्वेस्ट करता है तुम्हारे पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू। राउटर के पास होता है एक पब्लिक आईपी जो ISP ने दिया होता है, जैसे एयरटेल या जियो। ये पब्लिक आईपी इंटरनेट पर विजिबल होता है। तो अब राउटर बोलता है, हे YouTube, ये रिक्वेस्ट 49.205.33.18 से आई है, मुझे वीडियो दे दो। YouTube सर्वर इस पब्लिक आईपी को देखता है और उसी आईपी पर डेटा भेज देता है वापस। ये रिक्वेस्ट 192.168.1.7 मोबाइल से आई थी और फिर डेटा फॉरवर्ड कर देता है आपके मोबाइल को, और आप मजे से वीडियो देख लेते हो। तो देख रही हो आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट से बैकएंड में कितना सब कुछ हो रहा होता है। हैकर आईपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? विक्टिम का आईपी ट्रैक करके लोकेशन या ISP डिटेक्ट करना, DDoS अटैक्स या आईपी पर करना, फिशिंग पेज पर आईपी लॉगर डालना, आईपी स्पूफिंग करके अपनी आइडेंटिटी छुपाना। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने रिजल्ट की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमें मिलता है एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। सोच लो एक सोसाइटी है जिसमें 100 घर हैं। आपके पास किसी एक घर का नंबर है, मान लो वो है 192.168.1.5। अब अगर तुम किसी एक बंदे को मैसेज भेजते हो तो वो सिर्फ उसी घर में जाता है, लेकिन अगर तुम लाउड स्पीकर लेके चिल्लाते हो, सुन लो सब लोग, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो ये हो गया ब्रॉडकास्ट। तो ऐसे ही अगर मैं अपने ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस पर कुछ भेजूंगा तो ये नेटवर्क के सभी डिवाइसेस तक एक साथ पहुंच जाएगा, जैसे सबको एक साथ व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया हूं। तो ये भी समझ आ गया होगा। अब चलें अगले टॉपिक की तरफ। फिर आता है अपना सबनेट मास्क। सोच लो तुम एक बड़े सिटी का एड्रेस सिस्टम डिजाइन कर रहे हो। अब तुम चाहते हो मुझे पता चले कि कौन सा घर मेरी सोसाइटी यानी कि नेटवर्क का है और कौन सा बाहर का यानी कि दूसरा नेटवर्क का है। बस भाई ये काम करता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बताता है आईपी एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क का है और कौन सा हिस्सा होस्ट यानी कि डिवाइस का है। फिर यहाँ पे अपने को मिलता है एलो। एलो का फुल फॉर्म होता है लूप बैक इंटरफेस, और इसमें जो हमको आईपी एड्रेस मिल रहा है ये है अपना लोकलोस्ट का आईपी एड्रेस। तो आई होप कि आपको इतना सब समझ आ गया होगा। और अब सवाल ये उठता है कि ये सब इफ कॉन्फिग का आउटपुट देखकर तुम करोगे क्या? देखो भाई, हैकर बनना है तो तुम्हें नेटवर्क के इंटरनल मैकेनिक्स समझने ही पड़ेंगे। ये इन्फो तुम्हारे काम कब आती है? पहला आईपी एड्रेस जानना, टारगेटिंग स्टार्ट करना। तो हर डिवाइस का एक आईपी होता है। सोच लो ये उसका घर का एड्रेस है इंटरनेट पे। अगर तुम्हें किसी सिस्टम पे अटैक या पेनिट्रेशन टेस्ट करना है तो पहले अपना आईपी समझना पड़ता है, क्योंकि गलती से अपने ही सिस्टम पे अटैक ना कर दो। इसीलिए हमको ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा मैक एड्रेस स्पूफिंग, आइडेंटिटी बदलना। मैक एड्रेस होता है तुम्हारे नेटवर्क अडेप्टर का यूनिक फिंगरप्रिंट, पर हैकर कभी अपनी असली पहचान नहीं दिखाता, तो हैकर इसको स्पूफ करता है। जैसे तुम दूसरे नाम से फेक इंस्टा आईडी बना के स्टॉक करते हो, वैसे ही हैकर मैक एड्रेस चेंज करता है। और ये रियल मैक कहां से मिलेगा? इफ कॉन्फिग से इजीली देख सकते हो। ये कमांड तुम्हें हर इंटरफेस का एक्चुअल मैक एड्रेस दिखाता है। तीसरा इंटरफेस कंट्रोल।
कई बार तुम्हारे सिस्टम में मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, एक वाईफाई, एक ईथरनेट, एक वीपीएन, एक वर्चुअल बॉक्स। तो किस इंटरफेस से हैकर को काम करना है, ये इफ कॉन्फ़िग देख के डिसाइड होता है। मान लो तुम वाईफाई पे कनेक्टेड हो तो तुम्हारे स्कैन, स्निफिंग, स्पूफिंग सब उसी इंटरफेस से होंगे। चौथा, नेटवर्क मास्क और ब्रॉडकास्ट। सबनेट मास्क बताता है कि तुम्हारा आईपी का कौन सा हिस्सा लोकल नेटवर्क में आता है और कौन सा इंटरनेट से लिंक है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस से तुम किसी स्पेसिफिक आईपी को नहीं, पूरे लोकल नेटवर्क को डेटा भेज सकते हो। जैसे एक हैकर अगर एक साथ मल्टीपल सिस्टम्स को स्कैन करना चाहे या कोई अलर्ट भेजना चाहे। फिफ्थ, लूप बैक इंटरफेस। जब तुम खुद के सिस्टम पे टेस्ट करते हो, जैसे वेब सर्वर, फिशिंग पेज या मालवेयर एनालिसिस, तो ये सब होता है लूप बैक इंटरफेस पे। इसका उपयोग होता है बिना इंटरनेट एक्सेस के खुद की चीजें टेस्ट करने के लिए। हैकर पहले खुद टेस्ट करता है, फिर दुनिया पे अटैक करता है। तो शॉर्ट में, इफ कॉन्फ़िग एक हैकर का मिरर है। ये दिखाता है तुम्हारे सिस्टम का रियल नेटवर्क फेस, और बिना ये जाने तुम ना आईपी स्पूफिंग कर सकते हो, न पैकेट स्निफिंग, न एआरपी पॉइजनिंग, न डीएनएस हाईजैकिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आपको इतना समझ आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम अपनी नेटवर्क इंफॉर्मेशन चेंज करना यानी कि आईपी एड्रेस बदलना सीखेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।